चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो फिजिकल एशिया का एक देश है अफ़गानिस्तान के बारे में आपको वीडियो दिया जा रहा है। फिजिकल लोकेशन आपको दर्शाई जा रही है। तो जो अफ़गानिस्तान है वर्तमान में चूँकि ऐसी स्थिति चल ही रही है, तो एक करंट में आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो फिजिकल लोकेशन आपको दिखाई जा रही है, पॉलिटिकल के बारे में नहीं अभी देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो जो इसकी सीमा से संलग्न कुछ देश हैं। जैसे यहाँ से आइएगा तो ये जो बॉर्डर लगता है, यहाँ नीचे वाला जो क्षेत्र लगता है, ये वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। यहाँ से पूरा पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान का यहाँ बॉर्डर लगता है, यानी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सीमा लगती है। आगे जाएंगे तो थोड़ी सी सीमा, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत के साथ संलग्न है। ये वाला जो क्षेत्र है भारत के साथ 80 किलोमीटर की सीमा संलग्न है, यानी कि भारत के साथ जितने भी स्थलीय देश है यानी कि सीमा लगती है, स्थलीय सीमा लगती है, उसमें सबसे कम जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान देश की सबसे कम सीमा संलग्न है। और यहाँ से आइएगा तो इस क्षेत्र में चाइना का बॉर्डर है, तो चाइना का भी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। जो उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर उज्बेकिस्तान नाम का एक देश है, इसका भी बॉर्डर अफ़गानिस्तान से संलग्न है। इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक तुर्कमेनिस्तान नाम का देश है, इसका भी बॉर्डर लगता है। और दक्षिण जो पश्चिम वाला क्षेत्र है यहाँ से जो बॉर्डर लगता है वो ईरान देश का बॉर्डर लगता है। यानी कि इतने देश हैं जिनके साथ भारत का बॉर्डर लगता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ 7 देशों की सीमा संलग्न है। 7 देशों की सीमा इसके साथ संलग्न है। ये देश कौन कौन से आपको कोष्टक में दिखा दिए गए हैं। अब इसके बाद आइएगा जो आंतरिक वाला भाग है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है। जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर फैली हुई हैं। तो यहाँ से आइएगा उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो रेंज फैली हुई है इसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद रेंज है। ये ख्वाजा मोहम्मद नाम की एक रेंज है। इसके नीचे वाले क्षेत्र में आइएगा तो ये हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, ये इम्पोर्टेंट है। पामीर का जो पठार है वो इस क्षेत्र में पामीर के पठार से ये निकली हुई पर्वत श्रृंखला है। हिंदुकुश नाम का पर्वत है। हिंदुकुश नाम का जो पर्वत है वो अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कोयले का उत्पादन यहाँ से है। और इसके बाद आइएगा तो जो ख्वाजा मोहम्मद रेंज है और जो हिंदुकुश नाम की रेंज है, इसके बीच में एक घाटी है जिसका नाम है पंजशीर नाम की घाटी है, वर्तमान में चर्चा में भी है। पंजशीर की घाटी है। तो जो ख्वाजा मोहम्मद रेंज और जो हिंदुकुश रेंज है दोनों के बीच में अवस्थित घाटी है, पंजशीर नाम की घाटी है। और इस क्षेत्र से आइएगा तो उत्तरी भाग से आइएगा तो जो काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी जो काबुल है, जो काबुल के जस्ट उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरी है। ये अक्षांश रेखा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो काबुल जो राजधानी शहर है जस्ट इसके उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है। अब इस क्षेत्र में आएगा तो हिंदुकुश के जस्ट नीचे आएंगे तो कोह ए बाबा नाम की एक रेंज है जिस पर शाह फौलादी नाम की एक चोटी है। और जस्ट इसके नीचे आएगा तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये हजारा रेंज यानी कि हजारा श्रेणी का विस्तार है, यानी कि हजारा पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। हजारा पर्वतीय क्षेत्र के जस्ट नीचे या इसी क्षेत्र में कोह मजार नाम की एक चोटी है। तो यहाँ पर 2 चोटी मिली हैं। शाह फौलादी नाम की चोटी है जो कोह ए बाबा रेंज पर अवस्थित है। हजारा पर्वतीय क्षेत्र में जो चोटी है वो कोह मजार नाम की चोटी है। तो 2 प्रमुख चोटियाँ यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हैं। और जो मुख्य लोकेशन है उसकी लोकेशन देखिएगा, जो पंजशीर घाटी थी वो इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अवस्थित थी। एक घाटी है जो विश्व प्रसिद्ध है, बामियान नाम की एक घाटी है। बामियान घाटी की लोकेशन देखिएगा, कोह बाबा और जो हजारा रेंज है इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो घाटी है उसका नाम है बामियान नाम की एक घाटी है। अब इस क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र में आएगा, यानी कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। पाकिस्तान के बॉर्डर के जस्ट उत्तर में
यहाँ पर एक यानी कि जो अफ़गानिस्तान है उसके दक्षिण में एक सिंकाई नाम की एक छोटी सी हिल फैली हुई है। सिंकाई नाम की एक छोटी सी हिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये चगाई की पहाड़ियाँ हैं। चगाई की पहाड़ियों का विस्तार, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। चगाई की पहाड़ियों का विस्तार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर पर अवस्थित है। हिल का नाम क्या है? चगाई पहाड़ियाँ हैं जो इस क्षेत्र में फैली हुई, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। चगाई की पहाड़ियाँ हैं। अब इस क्षेत्र में आएगा तो ये पारो-पामिस नाम की एक रेंज है। पारो-पामिस नाम की एक रेंज है जो इस क्षेत्र में आपको मिलेगी। और ये प्रमुख यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, प्रमुख यहाँ की चोटियाँ हो गई हैं। पामीर के पठार की लोकेशन आपको दिख रही होगी, इस क्षेत्र में है। अब आइएगा तो यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, यहाँ पर 2 प्रमुख मरुस्थल हैं जो इसके ईरान वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ जो बॉर्डर लगा हुआ है इस क्षेत्र में, यानी कि जो अफ़गानिस्तान है उसके पश्चिमी भाग में इनका विस्तार है। 2 मरुस्थल हैं और प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। खास मरुस्थल है, ये खास मरुस्थल है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो दस्त-ए मार्गो नाम का मरुस्थल है। तो 2 प्रमुख मरुस्थल हैं अफ़गानिस्तान में, ठीक है। खास मरुस्थल है और दस्त-ए मार्गो नाम का मरुस्थल है। जो मार्गो नाम का मरुस्थल है इसे रेगिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। रेगिस्तान, ये रेगिस्तान ही इसका नाम है। दूसरा जो नाम है इसका रेगिस्तान नाम है। तो यहाँ की जो पर्वत हैं और यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल हैं इस क्षेत्र में अफ़गानिस्तान में इनका विस्तार है। अब यहाँ से आइएगा तो एक मैदानी क्षेत्र है। तो जो ख्वाजा मोहम्मद रेंज है उससे, उस पर्वत श्रेणी से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है ऑक्सन नाम की नदी। ये ऑक्सन नाम की नदी आगे जाकर के अमू दरिया की सहायक नदी बन जाती है। और उसके द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसका नाम है बैक्टीरिया प्लेन है। बैक्टीरिया प्लेन, यानी कि बैक्टीरिया प्लेन का संबंध किससे है? बैक्टीरिया प्लेन का संबंध अफ़गानिस्तान से है। कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र है? ऑक्सन नाम की नदी है, उसका अपवाह क्षेत्र है। अब यहाँ से आइएगा जो मुख्य लोकेशन हम जाननी है, एक अमू दरिया नाम की एक छोटी, यानी कि अमू दरिया नाम की नदी है। अमू दरिया नाम की जो नदी है वो मुख्य रूप से ये मुख्य नदी है और इसी को आपको जानना है। चूँकि लोकेशन ये जानना है कि जो अमू दरिया नाम की नदी है ये अफ़गानिस्तान और जो 3 देश और हैं इनके साथ में ये बॉर्डर बनाती है। तो अफ़गानिस्तान का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है ताजिकिस्तान वाला क्षेत्र है। ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा से बहती है। आगे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र उज़्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से बहती है। और आगे जाएंगे तो ये वाला ताजिकिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान वाला है। तो जो अमू दरिया नाम की नदी है अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के देशों के बीच में यानी कि सीमा रेखा बनाती हुई आगे बहती है। तो ये जो अमू दरिया नाम की नदी है ये 3 देशों के साथ में बॉर्डर बनाती है, अफ़गानिस्तान और जो अन्य 3 देश हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं। तो ये प्रमुख नदी है, अमू दरिया नाम की एक नदी है। अब आइएगा तो जो हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र है, हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी निकलती है जो काबुल नाम की नदी है। ये काबुल नाम की जो राजधानी है वो काबुल नदी के तट पर अवस्थित है। आगे जाकर के जो काबुल नदी है वो सिंधु की सहायक बन जाती है, पाकिस्तान में बहती हुई सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये काबुल नाम की नदी है। अब उसके बाद आइएगा इस क्षेत्र में आइएगा तो मुख्य नदी ये जो हेलमंद नाम की नदी है, ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान देश की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है हेलमंद नाम की नदी है। हेलमंद की कुछ सहायक नदियां हैं। हजारा पर्वतीय क्षेत्र से हेलमंद नाम की नदी का उद्गम होता है और दक्षिणी क्षेत्र से बहती हुई और जो अफ़गानिस्तान और जो ईरान का जो क्षेत्र है बॉर्डर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो दलदलीय क्षेत्र है। इस दलदलीय क्षेत्र में जाकर के ये जो हेलमंद नाम की नदी है इस दलदलीय क्षेत्र में जाकर के समाहित हो जाती है। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे ये हैरात नाम की एक छोटी सी नदी है, ये फराह नाम की छोटी सी नदी है,
ये झील जैसा क्षेत्र है, यही दलदलीय वाला क्षेत्र है, इसमें जाकर के ये समाप्त यानी कि गिर जाती हैं, दलदलीय क्षेत्र में गिर जाती हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जो ईरान का जो विश्व प्रसिद्ध शहर है, वर्तमान में काबुल चल ही रहा है, काबुल एयरपोर्ट चल ही रहा है, जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के जस्ट दक्षिण में अवस्थित है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। उसके अलावा एक कंधार नाम का एक शहर है, कंधार नाम का राज्य भी है, कंधार नाम का एक शहर भी है। तो जो हेलमंद नाम की नदी है, हेलमंद नदी के तट पर अवस्थित एक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, कंधार नाम का एक शहर है। तो ये कंधार नाम का ये शहर हो गया है, हेलमंद नदी के तट पर अवस्थित है। एक जरंज नाम का एक शहर है, नदी के तट पर तो अवस्थित नहीं है, लेकिन जो हेलमंद नदी है उसके अफवाह क्षेत्र में अवस्थित है, उत्तरी भाग में अवस्थित है। जरंज नाम का एक शहर है। और ये पंचशील घाटी, बामियान घाटी, इनकी लोकेशन आपको बन ही गई होगी। ठीक है, तो ये ईरान का जो अफगानिस्तान है और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है ये दलदलीय क्षेत्र है। पहले आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, उसके बाद दलदलीय क्षेत्र मिलेगा। तो ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो ईरान और अफगानिस्तान में जो दलदलीय क्षेत्र बनता है वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। एक नदी और बचती है, ये हारी नाम की नदी है, छोटी सी नदी है, पारोपामिस नामक पर्वतीय श्रेणी से निकलती है और कुछ दूरी तक अफगानिस्तान में बहती है। उसके बाद जो तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है इसमें नदी बहती हुई आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, 2 प्रमुख चोटी हैं। ठीक है, और ये 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। दस्त-ए-मार्गो मरुस्थल को रेगिस्तान के नाम से ही इसको जाना जाता है। ये चगाई की पहाड़ियाँ हैं। तो चूँकि जो यहाँ से जो मुख्य प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो यहाँ से रहेगी, जो अमू दरिया नाम की नदी है, अमू दरिया नदी अफगानिस्तान और 3 अन्य जो मध्य एशिया के देश हैं इनके बीच में सीमा रेखा बनाती हुई आगे बढ़ जाती है। जो कोह है यानी कि ख्वाजा मोहम्मद नाम की जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, मजार-ए-शरीफ नाम का शहर है। यहाँ पर इसका तेल शोधन कारखाना भी लगाया गया है और खनिज तेल का उत्पादन भी यहाँ से किया जाता है। तो इस क्षेत्र में मिलेगा मजार शरीफ नाम का, ये मजार शरीफ नाम का एक शहर है। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना और यहीं से खनिज तेल की प्राप्ति भी होती है। तो मजार-ए-शरीफ है। तो ये आपको जो दिया गया है वो फिजिकल के बारे में दिया गया है। आगे जो पॉलिटिकल का जो अगला वीडियो दिया जाएगा, कितने राज्यों में अफगानिस्तान बटा हुआ है, कुछ प्रमुख शहर हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। आगे जा कर के उद्योग कारखाने वगैरह किन किन शहरों में लगाए गए हैं। तो ये अफगानिस्तान का फिजिकल वीडियो है। अगला जो वीडियो आपको दिया जाएगा पॉलिटिकल का दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।